तो आज हम देखेंगे टेबल इन HTML। तो चलते हैं कोड में। तो HTML में टेबल क्रिएट करने के लिए एक टैग आता है जिसका नाम है टेबल टैग। टेबल टैग से हम टेबल क्रिएट करते हैं, टेबल टैग। तो टेबल टैग में पहले हम टेबल रो क्रिएट करते हैं, मीन्स रो क्रिएट करते हैं, बाद में उस रो के अंदर हम कॉलम क्रिएट करते हैं। तो मुझे 3 रो चाहिए तो मैं 3 TR टैग ले लेता हूँ, टेबल रो टैग, दूसरा TR, दूसरा रो और तीसरा रो। उसके बाद इस TR टैग के अंदर हम हमारा कॉलम क्रिएट करेंगे। तो मुझे 3 कॉलम चाहिए। तो कॉलम क्रिएट करने के लिए HTML में एक टैग आता है जिसका नाम है TD टैग, टेबल डाटा। इसमें मैं लिख लेता हूँ डाटा 1, उसके बाद डाटा 2, डाटा 3 और इस रो के अंदर मुझे फिर से 3 कॉलम चाहिए। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और इस रो में भी मुझे 3 कॉलम चाहिए, तो इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं चेंज कर लेता हूँ 4, 5, 6, 7, डाटा 8, डाटा 9। तो अभी मैं ब्राउज़र में देख लेते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ तो देख लो यहाँ पर आ रहा है डाटा 1, डाटा 2, डाटा 3, डाटा 4, डाटा 5, डाटा 6, ऐसे आ रहा है, टेबल स्ट्रक्चर में आ रहा है। तो आपको अच्छे से एक टेबल स्ट्रक्चर में दिखाने के लिए मैं एक एट्रीब्यूट यहाँ पर ले रहा हूँ जिसका नाम है बॉर्डर। इसमें हम पिक्सल में देते हैं कि हमारा बॉर्डर का विड्थ कितना है, हम यहाँ पर पिक्सल में देते हैं। तो मैं 1 ले लेता हूँ, 1 पिक्सल। तो अभी देखते हैं आउटपुट में क्या आता है। रिफ्रेश कर लेता हूँ तो देखो यहाँ पर एक टेबल स्ट्रक्चर में आ गया। यहाँ पर देखो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर 3 रो हम लिए हैं, TR, पहला TR और दूसरा TR, तीसरा TR, मीन्स 3 रो हम लिए हैं। तो देखो ब्राउज़र में 3 रो आ रहा है, पहला रो, दूसरा रो और एक तीसरा रो। और हम यहाँ पर कितना कॉलम लिए हैं, 3 कॉलम लिए हैं, 3 टेडी लिए हैं, मीन 3 कॉलम लिए हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या आ रहा है। देखो ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम। तो अभी मुझे, आपको पता होगा टेबल का एक हेडिंग भी होता है। तो अगर तुमको तुम्हारे टेबल में हेडिंग देना है तो कैसे देंगे, तो कैसे दोगे? तो उसके लिए हम और एक TR टैग ले लेते हैं, टेबल रो। और हमारा कॉलम कितना है, हमारा कॉलम 3 है। तो हमें कितना हेडिंग चाहिए, 3 हेडिंग चाहिए। तो HTML में हेडिंग देने के लिए एक टैग आता है जिसका नाम है TH टैग। तो उसके अंदर हम हमारा हेडिंग देंगे, टेबल हेडिंग। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ कॉलम 1, कॉलम 1 और एक हेडिंग लेता हूँ जिसका नाम है कॉलम 2 और तीसरा हेडिंग है कॉलम 3। तो अभी ब्राउज़र में देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। तो देखो यहाँ पर एक बोल्ड होकर आ रहा है हमारा हेडिंग। इस कॉलम का हेडिंग है कॉलम 1 और इसका कॉलम 2 और इसका कॉलम 3। हमारा हेडिंग ऐसे आ रहा है बोल्ड होकर। और अगर तुमको चाहिए कि तुम्हारा अभी किस तरीके से हेडिंग आ रहा है, अभी कॉलम से हेडिंग आ रहा है, एक कॉलम 1 का हेडिंग है, कॉलम 2 का हेडिंग है और कॉलम 3 का हेडिंग है। तो अगर आपको हेडिंग रो में चाहिए तो कैसे करोगे? तो उसके लिए यहाँ से इसको मैं हटा देता हूँ और इस TS के अंदर मैं मेरा इस वाला डाटा को डाल देता हूँ। यहाँ से हटाकर यहाँ पर डाल देता हूँ ये कॉलम 1। उसके बाद इस TR में हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। सॉरी, यहाँ पर मैं कॉलम 1 को हटाकर रो में हेडिंग देता हूँ। तो यहाँ पर लिख लूँगा रो
1 और यहाँ पर रो 2, यहाँ पर मैं चेंज कर लेता हूँ 3 4 5 6 और यहाँ पर अभी मैं कर ले एक और टी हर्ड ले लेता हूँ जिसका नाम होगा रो 3 और यहाँ पर लिख लूँगा 7 8 9 और अभी इस टी आर को मैं हटा देता हूँ यहाँ से। तो अभी देख लो हमारा पास अभी रो में हेडिंग आएगा, रो में हेडिंग आएगा। तो देख लो रो 1 रो 2 रो 3 अब रो में हेडिंग आ रहा है। रो 1 पहला रो का हेडिंग, दूसरा रो का हेडिंग है रो 2, तीसरा रो का हेडिंग है रो 3। अभी रो में हेडिंग आ रहा है। तो अगर अभी आप देख रहे हो कि अब कंटेंट हमारा टेक्स्ट है, मीन्स हमारा ये जो कॉलम है उसका डाटा टेक्स्ट में आ रहा है। अगर आपको चाहे हमारा टीआर का अंदर जो टेबल डाटा है वो कोई इमेज आए कि कोई लिंक आए तो वो भी कर सकते हैं। तो कैसे करें? तो यहाँ पर टेबल डाटा 1 है और डाटा 2 पर मैं एक इमेज ले लेता हूँ। तो इमेज टैग लेते हैं। हाँ, हमारा इमेज कहाँ पर है? इमेजेस फोल्डर में है। तो इमेजेस फोल्डर लेता हूँ और हमारा इमेज का नाम क्या है? car.png। और अगर हमको डाटा 3 इस टेक्स्ट में कोई लिंक चाहिए तो क्या करेंगे? तो उसके लिए क्या एंकर टैग है, हमको लिंक क्रिएट करने के लिए एंकर टैग लिया जाता है। तो एंकर टैग लेते हैं ए टैग और इसका HRF में हम हमारा पाथ देंगे। तो हम गूगल का पाथ दे देते हैं https://www.google.com। तो अभी ब्राउज़र में देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। तो यहाँ पर रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो देखो यहाँ पर रो 1 हमारा हेडिंग है और डाटा 1 हमारा टेक्स्ट है, हमारा पहला कॉलम का टेक्स्ट। दूसरे कॉलम में हमारा एक इमेज आ रहा है और तीसरा कॉलम है जो गूगल का लिंक आ रहा है। शायद मैं यहाँ पर मेरा कंटेंट नहीं दिया हूँ तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ गूगल। तो अभी ब्राउज़र में देखते हैं क्या आता है। तो देख लो यहाँ पर एक लिंक आ रहा है। और अगर मुझे चाहिए कि 2 कॉलम कंबाइन होकर आए और 2 रो कंबाइन होकर आए, मीन्स मैं चाहता हूँ मैं चाहता हूँ वो डाटा 5 और डाटा 6 का कॉलम कंबाइन होकर आए और रो 2 और रो 3 कंबाइन हो जाए, एक रो में आए और डाटा 5 और डाटा 6 दो कंबाइन होकर एक कॉलम में आए। तो कॉलम को कंबाइन करने के लिए हमको एक एट्रीब्यूट मिलता है जिसका नाम है कॉल स्पान, और रो को कंबाइन करने के लिए एक एट्रीब्यूट आता है जिसका नाम है रो स्पान। तो पहले मैं कॉलम कंबाइन कर देता हूँ। तो मुझे अब डाटा 5 और डाटा 6 को कंबाइन करना है। तो डाटा 5 कहाँ पर है? हम वहाँ पर चलते हैं। तो डाटा 5 पर हम यहाँ पर लिख लेते हैं कॉल स्पान 2। तो अभी यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ डाटा 6 को और यहाँ पर ब्राउज़र में देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पर मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो देखो यहाँ पर अब डाटा 5 और डाटा 6 कंबाइन होकर एक में आ गया। और अभी मुझे रो 2 और रो 3 को कंबाइन करना है। तो कैसे करेंगे? उसके लिए हम रो 2 जहाँ पर लिखा है वहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे रो स्पान। रो को कंबाइन करने के लिए रो स्पान लिखा जाता है एट्रीब्यूट, और हमें कितना रो को कंबाइन करना है? 2। तो यहाँ पर मैं 2 लिखता हूँ।
तो यहाँ से रो 3 को हमें हटाना पड़ेगा, नहीं तो हमारा स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और अभी रिफ्रेश करके देख लेते हैं क्या आता है। तो देखो अब हमारा रो 3 गायब हो गया, रो 2 वो पहला रो 2 रो 3 को कंबाइन होकर एक में आ रहा है, रो 2 आ रहा है। वो 2 रो को कंबाइन करके एक रो में आ रहा है जिसका नाम है रो 2। और टेबल में हम और एक टैग में बारे में जानेंगे जिसका नाम है कैप्शन। तो कैप्शन क्यों जाता है, कैप्शन देते हैं हमारा टेबल का मेन हेडिंग ये है, तो कैप्शन लिखने के लिए कैप्शन टैग यूज करा जाता है, कैप्शन, और इसमें हम लिखते हैं टेबल एग्जाम्पल। तो ये क्या होकर आएगा, ये हमारा टेबल के ऊपर आएगा अटैच होकर, लाइक टेबल मेन हेडिंग जैसे। तो देख लो यहाँ पर आ रहा है टेबल एग्जाम्पल, ये हमारा टेबल का हेडिंग जैसे आ रहा है। तो टेबल का हेडिंग लिखने के लिए हम टेबल के अंदर कैप्शन टैग के अंदर लिखते हैं। तो अभी मैं आपको एक और टैग में बारे में बताऊंगा जिसका नाम है टी हेड टैग। मीन्स अगर आपका टेबल को तुम सेक्शन में डिवाइड करना चाहते हो, लाइक तुम्हारा टेबल है और तुम उस टेबल को 3 पार्ट में डिवाइड करोगे जिसका नाम है टेबल हेड, टी बॉडी, टी फुट। तो इसके लिए मैं प्रीवियस एक जो एग्जाम्पल लिया था उसको मैं लिख लेता हूँ। तो इसको हटा देता हूँ यहाँ से। तो जो मैं कॉलम में हेडिंग लिया था वो एग्जाम्पल को लिखने के लिए फिर से लिख लेता हूँ TR। इसमें हम 3 हेडिंग देंगे, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। तो ये हमारा हेडिंग है। तो हेडिंग को हम और एक टैग के अंदर रखते हैं जिसका नाम है टी हेड। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ टी हेड और इसको हम इस टीआर के बाहर क्लोज कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पर इजी से पता चल जा रहा है कि हमारा हेडिंग जो है टी हेड के अंदर लिखा गया है। तो ये हमारा हेडिंग सेक्शन है। और जो हमारा बॉडी होगा, मीन्स जो हमारा डाटा होगा वो हम टी बॉडी के अंदर लिख लेंगे। तो पहले मैं डाटा लिख लेता हूँ। हमें और एक TR चाहिए जिसके अंदर हमारा 3 हेडिंग है, मीन्स हमको 3 डाटा चाहिए। तो मैं TD लेता हूँ डाटा के लिए। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ डाटा 1 और इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ डाटा 2 और डाटा 3। तो यहाँ पर और एक मुझे TR चाहिए, इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ डाटा 3, डाटा 4, डाटा 5, डाटा 6। और मुझे और एक TR चाहिए तो इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। तो इसको चेंज कर लेता हूँ 7, 8, 9। तो अभी ये हमारा यहाँ से यहाँ तक हमारा डाटा है। तो डाटा को हम किस टैग के अंदर रखेंगे, टी बॉडी टैग के अंदर रखेंगे, टी बॉडी। इसको यहाँ से हटाता हूँ और इसके नीचे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हमारा डाटा है, ये हमारा हेडिंग है। तो टी हेड और टी बॉडी और उसके बाद जो टैग है हमारा नाम है टी फुट। मान लो तुम्हारा टेबल का डाटा बहुत ज़्यादा हो गया है और तुम्हें नीचे जाने के लिए स्क्रॉल करना पड़ता है। तो तुम जब स्क्रॉल करोगे तो तुम्हारा टेबल हेडिंग ऊपर चला जाएगा और तुमको पता नहीं चलेगा तुम्हारा कौन सा डाटा का हेडिंग क्या है। तो उस केस में टी फुट का यूज आता है। तो टी फुट में तुम फिर से तुम्हारा
जो हेडिंग में लिखा गया था वो लिख लोगे तो तुमको नीचे से पता चल जाएगा कि तुम्हारा हेडिंग क्या था, किस डाटा का। तो टी फूड लिखने के लिए यहाँ पर एक टैग आता है टी फूड, तो टी फूड लिखते हैं और यहाँ पर मैं कॉपी कर लेता हूँ हमारा जो हेडिंग सेक्शन था इस टीआर को, और यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देता हूँ। तो ब्राउज़र में देखते हैं क्या आ रहा है आउटपुट। यहाँ पर हम रिफ्रेश कर लेते हैं तो देख लो यहाँ पर हमारा जो हेडिंग था वो आ रहा है, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, और उसके बाद हम फिर से 3 रो लिए हैं टी बॉडी के अंदर। ए है पहला रो, ए है दूसरा रो और ए है तीसरा रो। तो 3 रो आ रहा है देख लो, और उसके बाद उसका डाटा आ रहा है डाटा 1, डाटा 2, डाटा 3, डाटा 4, डाटा 5, डाटा 6, डाटा 7, डाटा 8, डाटा 9, और उसके बाद हम जो फुटर में लिखे थे वो आ रहा है यहाँ पर। तो अभी हमारा छोटा डाटा है, छोटा टेबल है। अगर हमारे पास एक बड़ा टेबल होता तो हमें स्क्रॉल करके नीचे जाना पड़ता, और जब हम नीचे जाते तो हमारा जो ऊपर का हेडिंग था वो ऊपर चला जाता, तो हमें पता नहीं चलेगा कि किस कॉलम का हेडिंग क्या था। तो टी फूड में इसीलिए हमारा हेडिंग फिर से लिखा जाता है, जो हमें नीचे जाकर पता चल जाएगा इस डाटा का हेडिंग ये था। तो टी फूड का यूज उस केस में आता है। तो अभी मैं डिफ्रेंशिएट बताने के लिए इस टी हेड, टी फूड और टी बॉडी के डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक स्टाइल एट्रीब्यूट ले लेता हूँ। तो मेनली मैं आपको बता देता हूँ, जो टी हेड, टी फूड और टी बॉडी वो यूआई में कुछ इफेक्ट नहीं करता है। मीन्स अभी तुम टी हेड में तुम्हारा हेडिंग लिखे हो और टी बॉडी में तुम्हारा डाटा है और टी फूड में फिर से हेडिंग लिखे हो, तो यूआई में सेम आ रहा है आउटपुट, कुछ चेंजेस नहीं आ रहे कि कुछ इफेक्ट नहीं डाल रहे तुम्हारा टी हेड, टी बॉडी और टी फूड। तो अभी मैं थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक एट्रीब्यूट लेता हूं जिसका नाम है स्टाइल। टी हेड में स्टाइल, हम यहाँ पर कलर उसका दे देते हैं ब्लू। तो स्टाइल क्या है? तो स्टाइल CSS के अंदर आता है। जब मैं CSS पढ़ाऊंगा तो उस वक्त मैं आपको स्टाइल के बारे में सब कुछ बता दूंगा। तो अभी आपको टेंशन नहीं लेना है स्टाइल के बारे में, क्योंकि ये HTML के अंदर नहीं आता है, ये CSS के अंदर आता है। फिर भी मैं आपको डिफ्रेंशिएट बताने के लिए बता रहा हूँ टी हेड में स्टाइल लेकर कलर ब्लू। तो अभी आउटपुट में क्या आएगा देखो, इस जो हेडिंग हमारा आ रहा है वो ब्लू कलर में आएगा। तो देखो वो ब्लू कलर हो गया। अभी मैं टी बॉडी को एक स्टाइल दे देता हूँ, कलर देता हूँ, एक स्टाइल एट्रीब्यूट लेता हूँ कलर रेड। तो देखो अभी हमारा जो टी बॉडी के अंदर जितना भी रो है और उसका कॉलम है, जिस रो का अंदर जितना कॉलम है उसका कलर चेंज हो जाएगा। देखो वो कलर रेड हो गया, हमारा टेबल डाटा का कलर रेड हो गया। और अभी हमें फुटर का कलर चेंज कर देता हूँ, टी फूड स्टाइल एट्रीब्यूट लेता हूँ और इसमें कलर देता हूँ क्या देते हैं, ब्राउन। तो देख लो यहाँ पर क्या आता है हमारा फुटर, देखो यहाँ पर ब्राउन में आ रहा है, ब्राउन कलर में। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं टी फूड, टी हेड और टी बॉडी में स्टाइल एट्रीब्यूट लगाया हूँ। तो ऐसे क्रिएट करते हैं टेबल। ज़्यादा टेबल अब यूज नहीं होता है, फिर भी आप सीख लो, ये इम्पोर्टेंट है।